अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में सजदा सहव कब वाजिब होता है, यानी कौन कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिनकी वजह से नमाज में सजदा सहव वाजिब हो जाता है, और सजदा सहव करने का तरीक़ा क्या है। क्या सजदा सहव सलाम से पहले किया जाता है या सलाम के बाद किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये मसला मालूम नहीं है। आज की इस वीडियो में अहादीस की रोशनी में इस मसले को बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम सामीईन, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है, नमाज वाजिबुल इआदा होती है, और कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से नमाज तो नहीं टूटती लेकिन नमाज में सजदा सहव वाजिब हो जाता है। अब सजदा सहव किन कामों की वजह से वाजिब होता है, तो सजदा सहव के वाजिब होने के लिए उसूली बात जहन में रखें। अगर कोई वाजिब भूल कर छोड़ दिया तो सजदा सहव वाजिब होगा। इसी तरह फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में ताख़ीर कर दी, यानी जो वक्त उसको अदा करने का था उसको अदा करने में ताख़ीर कर दी, उसको आगे पीछे कर दिया, तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसी तरह वाजिब का तकरार कर दिया, यानी एक वाजिब था उसको 2 मरतबा कर दिया, तो इस सूरत में भी सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। नमाज के अंदर कुल 14 वाजिबात हैं। इस पर हमने एक मुस्तकिल वीडियो बनाई है, आप इस चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब वाजिब को छोड़ दिया, मसलन सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत की तिलावत करना ये वाजिब है। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सजदे में रुकू में चला जाता है, तो अब चूँकि उसने वाजिब छोड़ दिया है, इस सूरत में उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। अब ये गलती लोग कहाँ करते हैं, यदि सूरतुल फातिहा के बाद दूसरी सूरत नहीं पढ़ते, ये सुन्नतों और नफल के अंदर करते हैं। क्योंकि नफल की 4 रकातों में क़िरात करनी होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फ़र्ज़ की तरह सुन्नतों और नफलों में भी सिर्फ़ 2 ही रकातों में क़िरात करनी होती है, जिसकी वजह से वो दूसरी 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ के रुकू के अंदर चले जाते हैं। अब जबकि सूरतुल फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना उन पर वाजिब थी, अब इस वजह से भी उन पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में ताख़ीर कर दी, मसलन क़ादा ऊला यानी 2 रकातें पढ़ के बैठ गए, अब तीसरी रकात के लिए खड़ा होना ज़रूरी था, लेकिन भूल कर दुरूद शरीफ शुरू कर दिया। हुक्म तो यही है कि 2 रकात जब पढ़ के बैठेंगे, अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे बल्कि तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन किसी ने भूल कर दुरूद शरीफ शुरू कर दिया, बाद में उसको याद आ गया, अब चूँकि तीसरी रकात के लिए खड़ा होना उसके लिए ज़रूरी था, अब उसने ताख़ीर कर दी, तो इस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसी तरह आवाज़ में तब्दीली, मसलन जहरी नमाज़ों में इमाम ने आहिस्ता आवाज़ में क़िरात शुरू कर दी, मसलन फ़जर की नमाज़ है, मगरिब और इशा की नमाज़ है, अब इनमें बुलंद आवाज़ से क़िरात करना वाजिब है। इमाम ने भूल कर आहिस्ता क़िरात शुरू कर दी, बाद में उसको याद आया, तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसी तरह सिरी नमाज़ों में, यानी वो नमाज़ें जिनमें क़िरात आहिस्ता आवाज़ में की जाती है, ज़ुहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, इमाम ने भूल कर बुलंद आवाज़ से क़िरात शुरू कर दी, तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसी तरह जहाँ क़ायदा ऊला भूल गए, यानी क़ायदा ऊला का मतलब ये है 3 रकातों वाली नमाज हो या 4 रकात वाली नमाज हो, 2 रकातें पढ़ के जो बैठते हैं इसको क़ायदा ऊला कहते हैं। अब कोई शख्स 2 रकात पढ़ने के बाद बैठने के बजाय तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, अब उसको याद आ गया, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि अब वो दोबारा ना बैठे बल्कि खड़ा ही रहे, अपनी दोनों रकातों मुकम्मल करने के बाद आखिर में सजदा सहव कर ले। इसी तरह रकातों में शक हो गया, इन्हें नमाज़ पढ़ रहे थे, अब शक हो गया कि पता नहीं मेरी 2 रकातें हुई हैं या 3 हुई हैं, या 3 हुई हैं 4 हुई हैं, इसके अंदर शक हो गया। अब इसके लिए हुक्म यह है कि गालिब गुमान पर ही अमल करेगा, यानी अगर उसका गालिब गुमान है कि मैंने 3 पढ़ी हैं तो वो 3 ही समझे, 1 रकात मिलाकर 4 रकातें अपनी मुकम्मल कर ले और आखिर में इसने सजदा सहव करना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जिनकी वजह से सजदा सहव वाजिब हो जाता है। अब दूसरी चीज़ कि सजदा सहव करने का तरीक़ा क्या है, तो इसका तरीक़ा यह है कि 2 रकात वाली नमाज हो या 4 रकात वाली नमाज हो, जब आखिरी क़ादा करेंगे उसमें अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ेंगे बल्कि अत्तहियात को मुकम्मल करने के बाद दाईं तरफ सलाम फेरेंगे और फिर उसके बाद 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद फिर दोबारा अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद सलाम करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। अब रहा ये सवाल कि सजदा सहव सलाम से पहले करना है या सलाम के बाद करना है,
یعنی کہ اتحیات مکمل کرنے کے بعد فوراً سجدہ سہو کریں گے، یا پھر اتحیات مکمل کرنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کریں گے؟ تو یاد رکھیے احادیث میں دونوں طرح ثابت ہے۔ ہاں، روایات میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت والی نماز پڑھی، قعدہ اولیٰ کرنا بھول گئے، اب یہ واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا۔ تو سلام سے پہلے بھی سجدہ سہو کرنا ثابت ہے، سلام کے بعد کرنا بھی ثابت ہے۔ البتہ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔